अभी एक हमने हाल ही में राजस्थान में एक देखा, जब उपचुनाव के दौरान एक थप्पड़कांड हुआ, नरेश मीणा जो कई महीनों से जेल में बंद हैं, उस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? बतौर युवा नेता आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूँकि मामले दोनों बहुत अलग अलग है, जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, दोनों पोल्स अपार्ट बहुत अलग मामले हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से नरेश मीणा वहाँ पर जब ज़बरदस्ती चुनाव जो करा रहे थे, जो वोटिंग करवा रहे थे अधिकारी, उनके खिलाफ मुखर हुए और वो पूरा कांड थप्पड़ कांड में तब्दील हो गया, तो क्या एक बदले की भावना वहाँ पर भी आपको लगती है क्या? कितने लंबे समय से देखिए जमानत नहीं मिल पा रही है, तो इस पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, देखिए थप्पड़ कांड में तो नरेश मीणा की कोर्ट से जमानत हो चुकी है, जी। तो अब किस आधार पर आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर गलत है। मैं तो ये कहूंगा, जो भी जनता के हित में आवाज बुलंद करता है, हम तो उन सब लोगों के साथ हैं, और जनहित की जो बात करेगा उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ यदि बार बार इसी तरीके का इस प्रशासन द्वारा रवैया रखा जाएगा तो इस जनता के लिए आखिर फिर आगे आके लड़ेगा कौन? लेकिन ये लोग एक भगत सिंह को मारने का प्रयास करेंगे तो इस हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और हमेशा इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, हर झूठ की छोटी उम्र होती है, हर अन्याय को एक दिन हारना पड़ता है जी। तो नरेश मीणा जी के साथ भी जिस तरीके का ये अन्याय कर रहे हैं, एक दिन इन लोगों को हारना पड़ेगा। आजकल बड़ी बातें चल रही निर्मल, प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री को लेकर। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि भाई इनको हटाने की एक साजिश बीजेपी के अंदर खाने चल रही है। आपका टेक क्या है? आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं? जनता पार्टी हमेशा उच्च ओहदों पे लोगों को निर्जीव बना के बिठाती है, और जब उनकी आवश्यकता और जरूरत और इनका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो ये हमेशा तरह तरह के लोगों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का प्रयास करते हैं, और जब भी इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो ये लोगों को बदलते रहते हैं। आज ये देखिए, नेतृत्वहीन लोगों को यदि उच्च ओहदों पे ये बिठाएंगे तो इस देश और प्रदेश का हर रोज नुकसान झेलने को पड़ रहा है। देखिए राजस्थान के क्या हालात हो रहे हैं, किस तरीके से जनता के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। ये आज सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया था कि ये उन लोगों के ऊपर शोषण करे और इस तरीके का अत्याचार और अन्याय करे और ये क्रूरता करे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे और मजबूती के साथ करेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई नेतृत्वहीन एक सरकार चल रही है और आप विरोध कर रहे हैं तमाम चीज़ों का। मैं एसआई भर्ती पर कुछ और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एसआई भर्ती को लेकर मौजूदा समय में हनुमान बेनीवाल काफ़ी मुखर हैं, आप जानते हैं, बेहतर देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बड़ी चुप है। कांग्रेस से सवाल होता है, हाल ही में हमारे उदयपुर के संवाददाता ने सवाल किया, भाई कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए या कांग्रेस इस पर क्या कर रही है? तो एक स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही। आखिर कांग्रेस के पीछे इस मुद्दे पर रहने की वजह क्या है? जबकि आपने देखो आरपीएससी को लेकर, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर खुद सचिन पायलट साहब जो हैं वो उन्होंने मार्च अजमेर से किया, आरपीएससी मुख्यालय से जयपुर तक। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति पक्ष में रहते हुए भी यदि सरकार का विरोध करते हैं जी, गलत चीज को हमेशा सब लोग गलत ही ठहराते हैं और उसका विरोध करते हैं। आप सोचिए, उस टाइम चिलचिलाती धूप के अंदर मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब के साथ अजमेर से जयपुर तक हम लोगों ने पैदल वो जन संघर्ष यात्रा निकाली थी जी। और अभी भी हम लोग बेरोजगारों के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एसआई भर्ती का कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार, सारे जनप्रतिनिधि पहले दिन से विरोध कर रहे हैं जी। अब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पे आके पहले भी इसके लिए लड़ रहे थे मजबूती से। हनुमान जी भी लड़ रहे हैं और बाकी जन प्रतिनिधि भी मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए, अन्याय के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को लीडर बन के लड़ना पड़ता है, तब अन्याय का खात्मा होता है। जब उच्च शिखर पे अन्याय चला जाता है